अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ मैर एक नई वीडियो के साथ। या ताड़ियां वजनियां या बाहीं थकनियां, साडे पिंडां वाले एक गल करते हुंदे ने, या बाहीं थकनियां या ताड़ियां वजनियां। मैं आपको सब लोगों को जो मुझे सुनते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं आपको दयानतदारी से एक बात बता दूं, इस मार्केट के मुतल्लक मैं पूरा एतमाद रखता हूं। खुद एतमादी है, अपने पर यकीन है, इंशाअल्लाह अल्लाह पर भरोसा है। मैंने यही जो मेरे में खुद एतमादी है ना, इस मार्केट के बारे में, यही चीज़ आप में पैदा करनी है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई असाब पर दबाव रखने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको साथ लेकर चल रहा हूँ। मैं अपनी ज़ात में इस मार्केट के मुतल्लिक़ कोई कमी महसूस नहीं करता खुद में, और यही चीज़ मैंने आप तक पहुँचानी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर देखें, ये वो जगह थी, ये यहाँ पर पिछली वीडियो में ये एरो लगा था, और मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि यहाँ $2 का स्टॉप लॉस है, तो आपने मिस नहीं करना। यहाँ से मार्केट चली, ये जब ट्रायंगल लग गई, आपने एग्ज़िट कर जाना है इस जगह पर। जब दोबारा, क्योंकि एरो इधर लगा हुआ है, जब नई ट्रायंगल लग गई, यहाँ लग गई, आपने यहाँ फिर बाय कर लेना है। जहाँ मेरा कर्सर खड़ा है ना, जिस जगह फिर बाय कर लेना है। यहाँ तक गई, उसके बाद इस जगह पर ये जो है, ये ट्रायंगल और एरो लगा हुआ है। ये एरो किस कैंडल पर लगा है? इस पर। मैंने आपको क्या कहा था? मिस कर देनी है ट्रेड, नहीं लेनी ट्रेड। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, आपका खुदा भला करे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हाईएस्ट है 65 के करीब है, और ये जो है, मैं आपको, यार मैं हूँ ज़रा धीमे मजाज का भी नहीं, देहाती आदमी हूँ, ठीक है, मेरे साथ गुजारा करे। मैं इंग्लिश इतनी नहीं जानता, अनपढ़ सा आदमी हूँ। ये ऊपर देखें 65 समथिंग आई है, और ये लो क्या लगा है? 61, 62, ये 90 है ना, 0.90 है, तो ये 62 है। तो 62 से 65 का जो सफ़र है वो $3 सवा $3 का है। बात समझ गए? मैंने क्या आपको बताया? 3, साढ़े 3, $2.5 से ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रखना है। आपने इसको सोचा, यार नहीं यार, ये मज़ा नहीं आया यार, यहाँ पर तो $3.5 हो जाता है स्टॉप लॉस, तो मैं क्यों वायलेशन करूँ? मैंने $3 स्टॉप लॉस। थोड़ा सा आपने वेट किया, यहाँ तक प्राइस गई, तो आपका स्टॉप लॉस किधर आ गया? यहाँ पर इस कैंडल का अगर मैं हाई बताऊँ आपको इसका, तो वो क्या है जी, 63-64 के करीब बन जाता है, 0.85 है, तो ये 64 के करीब बन जाता है। तो क्या करना है भला? यूँ ही आपने वेट किया तो यहाँ पर आपको ट्रेड मिल गई, अल्लाह आपका भला करे। मैं ऊपर नहीं रखता, मैं यहाँ रख लेता हूँ। ये 63 ऊपर वाला 50% भी गया, तो ये 63 आ गया। 63 और 65, $2 का स्टॉप लॉस। लगानी है ट्रेड या नहीं लगानी है? कोई शक शुबे वाली गुंजाइश है? सेल कर दी, यहाँ तक आ गए। मैं आपको बताऊँगा अभी कि लोग ट्रेड कर रहे हैं मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक, सबूत भी देता हूँ। अब यहाँ तक आ गई, ये तो हो गया तकरीबन 55 के करीब। तो यार $7-8 का इजीली जो है वो आपको
ट्रेड मिल गई। अब ये जो है इसको मैं खींच कर लाता हूँ इस जगह पर। अगर आप इधर ट्रेड करते हैं तो क्या वायलेशन होगी या नहीं होगी? ठीक है, ये तो लोएस्ट है पूरा 55, और यहाँ पर ट्रेड है इस कैंडल पर लगी है ना, इस कैंडल पर बंद होने पर ये एरो लगा, तो ये हो गया 59, यानी $4। तो जो मैंने बताया इस ट्रेड को मिस करना है, हर सूरत आपने मिस करना है, क्योंकि ये $4 स्टॉप लॉस है। मैंने क्या बताया हुआ है, $3 से कम कम। अच्छा, इस बात को आप समझ गए होंगे। ट्रेड प्राइस चल रही है यार, सारा दिन ट्रेड्स मिलती हैं। यहाँ ट्रेड मिली आपको $2 मिली, लगा दी। यहाँ आपको क्या है, कोई आधा डॉलर के करीब ये जो ट्राइंगल है, एरो पहले मौजूद है, ये ट्राइंगल यूँ ही ब्लू लगी आपको $1 $1.5 की स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस किस जगह रखना है, फिर इस जगह रखना है, यहाँ पर इस ट्राइंगल के नीचे, इधर पीछे वाली की तरफ नहीं जाना है। लगाए ना यार, $1 का स्टॉप लॉस लगता है, चलाएं, ठीक है। यहाँ भी आपकी ट्रेड हो गई। अच्छा, अब मैं बताऊँ आपको, इस तरह आप भी ट्रेडर हैं, इसी स्ट्रेटजी के साथ मैं आपको यकीन से वसूख से कहता हूँ। ये एक बंदा है, उसने मुझे अभी अभी स्टेटमेंट भेजी है, ठीक है, ये देख लें, आपको नज़र आ रही होगी। आज उसने ये डेट देखें, 21/6, उसके आप स्टॉप लॉस देखें। पहले उसकी ट्रेड का वॉल्यूम देखें। वॉल्यूम उसने 0.1 के साथ किया है, $29 लिए है, फिर 0.1 के साथ किया है, $17 लिए हैं। जब जहाँ पर उसको थोड़ा डाउट था, उसने वॉल्यूम कम कर दिया। यानी अपनी ट्रेड में ये स्ट्रेटजी के साथ बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर रहा है, कोई दूसरी तीसरी अल्फन कहता हूँ नहीं कर रहा है। तो क्या है भला, उसको थोड़ा डाउट था, उसने ट्रेड का वॉल्यूम कम कर दिया। जब ये $2-2.5 उसको लॉस हुआ, उसने देखा इंडिकेशन नया आ गया है, उसने इस ट्रेड से एग्जिट ले लिया। फिर दोबारा छोटे वॉल्यूम के साथ, कंफर्मेशन नहीं थी उसके पास, कन्फर्म नहीं था, थोड़ा होगा ना स्टॉप लॉस बड़ा होगा, तो उसने यहाँ पर फिर 0.03 की पोजीशन ली है। जो ही नया कोई इंडिकेशन आया, उसने ट्रेड से एग्जिट ले लिया। अगली उसको कंफर्म वही बात, ये $2 के स्टॉप लॉस, $3 के स्टॉप लॉस के साथ जो ही उसको ट्रेड मिली, उसने अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया है, 0.1 कर दिया है। अगली उसमें उसने $26 लिए। अगली फिर ट्रेड उसने क्या किया है, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो उसने 0.03 की। ये आज की डेट्स की ट्रेड्स हैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ये 7:55। इसी तरह आप देखते जाएं, खुद देखें। ये 21 तारीख है, ये टाइमिंग जो है ना वो उसकी है सर्वर की, या जो भी है, आज की डेट्स में तारीख है। क्या है, उसने $77 कमाए हैं। 2 ट्रेडें उसने लॉस में, कितना लॉस है उसने, साथ ही क्या समझदारी है, उसने साथ ही जहाँ पर थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा था, उसने अपना ट्रेड का वॉल्यूम कम कर दिया। जो ही उसको कन्फर्म हुआ कि $2 के अंदर स्टॉप लॉस मुझे मिल गया है, $2.5 में मिल गया है, उसने अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया। कमाल ज़ानत है, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। इस तरह की ये एक नहीं, अब तक मेरे ख्याल में मुझे 8 स्टेटमेंट आ चुकी हैं, लेकिन मैंने आपको समझाना है, उसके लिए मैंने फिर वो देना होता है जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। 8 बंदों की स्टेटमेंट अब तक मुझे आ चुकी है, और उनमें से जो उसने कम कमाया है ना, सबसे कम जो है उसने, जिसने कमाया है ना, उसके हैं $61। और जिसने ज़्यादा कमाया है ना, 0.1 से ऊपर किसी ने ट्रेड नहीं की हुई। मैं आपको ये भी बता दूं, ट्रेड का वॉल्यूम 0.1 से ऊपर किसी का भी नहीं है, लेकिन जिसने सबसे ज़्यादा कमाया हुआ है ना, वो $158 है। ठीक हो गया। अब इसमें तो कोई शक नहीं है
ये व्हाट्सएप पर मुझे सेंड किया गया है। ठीक हो गया। अब अच्छा, अब ये जो मैंने आपको दिया है ना जी, ये इसलिए दिया है कि आप लोगों को यकीन आना चाहिए कि इसी स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहा है। जो ही उसको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा नज़र आया, उस बंदे ने अपनी ट्रेड का वॉल्यूम कम कर दिया। जहाँ $2 $3 में $3 के अंदर अंदर उसको स्टॉप लॉस मिला, उसने अपना वॉल्यूम फिर बढ़ा दिया। वाज़े सबूत कोई इसमें कोई मेरी तरफ से या किसी उस बंदे की तरफ से 8 स्टेटमेंट 8 बंदों की मुझे अब तक आ चुकी हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्यों दिखाया कि ये थोड़ा सेंस के भी काम लेना होता है ना। अगर बिलफर $4 का स्टॉप लॉस है तो थोड़ा वॉल्यूम अपनी ट्रेड का कम कर ले। ठीक, जहाँ पर $3 के अंदर अंदर स्टॉप लॉस मिल गया वहाँ पर अपना वॉल्यूम बढ़ा दें। अगर $2 यहाँ पर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर यहाँ मिल जाता है इस जगह पर, ये जो जगह आपको नज़र आ रही है ना ट्राइंगल की, पीछे एरो लगा हुआ है, यहाँ अगर मिलती है तो वॉल्यूम बढ़ाएं ना जी। क्यों नहीं बढ़ाते हैं आप? $1 का स्टॉप लॉस है, बढ़ाएं वॉल्यूम अपनी ट्रेड का। तो ये तरीकाकार है, मैंने आपको ये दिखाना था। अगर यहाँ $4 या $5 का, $4 का मैंने आपको दिखाया है, तो थोड़ा वॉल्यूम कम कर लें। ट्रेड ओपन करनी है तो वॉल्यूम कम कर लें। अगर यही थोड़ा सा नीचे, जिस तरह ये थोड़ा सा ऊपर गई, ये थोड़ा सा नीचे यहाँ मूव करती प्राइस और आपको $2.5 के राउंड अबाउट मिल जाता स्टॉप लॉस, तो फिर दबा के करनी है ना ट्रेड। लेकिन मनी मैनेजमेंट को नहीं छोड़ना, जज्बाती नहीं होना है। मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। मैं जितना दयानतदारी से बातें करता हूँ, जो कुछ दिखाता हूँ, जो कुछ बताता हूँ, अपने कॉन्फिडेंस से बताता हूँ, दरोगोई से काम नहीं लेता। मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम यह है एक इन लोगों की तरह आप लोग भी कामयाब हो जाएं, नए लोग जो हैं वो भी कामयाब हो जाएं, वो भी इस बात को समझ जाएं। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। 3-4 बातें मैंने बताई हुई हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मेरी लैंग्वेज, मेरा लहजा इस किस्म का नहीं है जिस तरह यूट्यूबर्स का होता है। जो लहजा यूट्यूबर इख्तियार करते हैं ना, मेरा वो लहजा है ना, मेरी वो इतनी अच्छी ज़बान है ना, मेरा इतनी अच्छा कोई प्रोनाउंसिएशन है, कुछ भी नहीं है। जैसा हूँ तैसा हूँ, मेरे साथ काम चलाओ, अल्लाह आपका भला कर दे। बात समझ रहे हैं? ये जो बोलने का अंदाज़, तालीम बहुत ज़्यादा, भाई मैं देहाती आदमी हूँ, मुझे पता है मुझे व्यूज़ नहीं मिलने, मुझे ज़रूरत नहीं है व्यूज़ की। मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एक कोशिश। तअम्मुल से मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाह इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड करेंगे, डेली बेस पर प्रॉफिट करेंगे। लेकिन जो बातें मैंने बताई हैं, $3 से ऊपर स्टॉप लॉस में ट्रेड ओपन नहीं करनी है। अगर रिस्क लेना है, $4 का स्टॉप लॉस है तो थोड़ा वॉल्यूम कम कर लें। ठीक हो गया। दूसरी बात, स्टॉप लॉस के बगैर सवाल ही नहीं पैदा होता ट्रेड करने का। और जिस ट्रेड में स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो, मिस कर दे, सारा दिन ये चलती है। 1 मिनट में ट्रेड करके एक बंदा $70, अभी मेरे ख्याल से टाइम हुआ है 1:30 बजे का, तो मुझे 8 बंदों की स्टेटमेंट्स आ गई हैं। वो भी बंदा ही है जिसने $150 कमाया है, वो भी बंदा है जिसने $70 कमाया है। यही स्ट्रेटजी उनके पास है। कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई आपको फ़लसफ़ा नहीं पढ़ना है। सिर्फ 3 बातें बताई हैं, ये 2 इंडिकेटर मैंने बताए हैं, जो दूसरे रिमूव कर दें। जो जो आपका एक्सपीरियंस होगा फिर वो आपके काम आएंगे। $3 से ऊपर स्टॉप लॉस मिलता है, ये पैटर्न बनता है, आपने ट्रेड मिस कर देनी है। $3 में मिलता है, ट्रेड करें। 20-25 ये उसकी स्टेटमेंट देखें ज़रा, उसमें क्या है, $29-28 इस तरह करके वो कमा रहा है। ठीक है, तो अब एक बंदा अगर $70 कमाता है 1:30 बजे तक, इसका मतलब है अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह मेरी दुआएं, दिली दुआएं आप लोगों के सब के साथ हैं।
इसका मतलब है $200 तक ये बंदा शाम रात गए तक पहुंच जाएगा। अगर $200 यार पहुंच जाता है बंदा, तो और क्या चाहिए आपको? ठीक है ना। मैं आपको ईमान से यकीन से ये कहता हूँ कि मुझे जो स्टेटमेंट भेजते हैं ना, मैं सबसे पहले ये कंफर्म करता हूँ कि कोई डेमो में तो नहीं करके मुझे भेज रहा, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को दिखाना है जो रियल अकाउंट्स की ट्रेड है, आप जैसे लोगों की। आप लोग थोड़ी तवज्जो रखेंगे, अटैच रहेंगे, चंद दिन की बात है, बिल्कुल जैसे ये लोग कमा रहे हैं। पहले शुरू में मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, जिस बंदे ने मुझे ये स्टेटमेंट भेजी है ना, ये स्टेटमेंट जो $77 की प्रॉफिट वाली है, जिस बंदे ने ये स्टेटमेंट मुझे भेजी है ना, ये बंदा आप सारे लोगों से ज़्यादा नावाकिफ़ था और इस मार्केट से डरा हुआ था, खौफ ज़्यादा था, और इसने बड़े नुकसान किए थे। नुकसान की भी इसने मुझे सबूत भेजे थे, और आज अल्लाह के फजल से ये बंदा वही है और बड़ी खुशी से ट्रेड कर रहा है। अच्छा, अब ये देखिए उन्होंने ना 2 मैसेज भेजे हैं, यहाँ टाइमिंग देख लें, 12:56 और 1:21 पर उन्होंने 2 मैसेज भेजे हैं। मैं ज़रा आपको सुनवाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेहर साहब क्या हाल है? ठीक ठाक हो? और सुनाओ, सही थोड़ी कैसी है? ईद कैसी गुजरी? माशाल्लाह, उम्मीद करना अच्छी गुजरी होगी इंशाल्लाह। मैं थोड़ी वीडियो बड़ी थारोली पूरी दी पूरी जी है ना 52 मिनट की सुनी है, तो माशाल्लाह तुसी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो मैं सिर्फ अपनी एक शेयर करना चाह रहा सी तुहाडे नाल कि जो तुसी एंड दे वीडियो का कनकलूड किया ना कि मैं ट्राईएंगल नूं फॉलो करता पिया सी, और वर्टिकल लाइन जिथे 2 चीज़ां इकट्ठियां आ जांदियां सी ना, तो मेरा वही छोटा पिछे एसएल होंदा है और वो एसएल भी हिट होंदा है। बट ये है कि अच्छी मूव तो मिल जाती है, तो कोई मूव थोड़ी मिस नहीं होंगी। 1 मिनट का चार्ट ही मैं यूज़ करना पाया, लंबा मैं वेट नहीं करता पाया। जिथे मैंने 15-20 स्टेटमेंट भेजे, तो पर्पज़ ये सी कि प्योर ही मैं देखो गोल्ड का सुबह तो लैके हुण तक मेरी एक ट्रेड मिस भी हुई है। मेरी मिस इस तरह हुई कि मैं वो करनी सी, लेकिन मेरा नेट का कोई इशू चलता पाया सी, मैं थोड़ा मसला पहले तो मैं नहीं की। कहना मेरा मकसद ये दसन का शेयर करने का एक सी कि लोग पता नहीं किसे किसे सवाल करते हैं। कुछ बंदे अपना भी जेन जड़ा ना हुण ये तो बेर वाली गल हो गई ना, जो छाती ते पैग चुक के कौन मूँह च पाए भी। चलो हूँ इंडीकेटर होंगे ना, इन्हें सिर्फ तुहानूं एक थोड़ी जी हैल्प देनी होंदी, बाकी तुसीं अपना माइंड यूज़ करना होंदा है। तो मैं बिल्कुल है जी हुण तुसीं एंड ते कनकलूड किया ना कि इस तरह यूज़ करो, तो मैं बिल्कुल इस तरह ही यूज़ करना। और मैं शॉर्ट प्रॉफिट लेना पाया, मैं ज़्यादा नहीं। वो एक ही हो गया कि सर मैं बड़े ही अरसे तो इस फील्ड ख्वार हो रहा सी, तो जो थोड़े नाल अटैच होया, जो थोड़े साया साढ़े मेरे सिर ते आया, उदों तो लैके हुण तक कम अज़ कम सर मैं कंफर्टेबल हो गया। परसों मैं अपना पुरानी रवश इख्तियार करने की कोशिश की, तो मैनू नहीं पता किधरों चपेड़ा पईयां ने, तो वापस फौरन उस प्लान पर आया, तो जोड़ा लॉस होया फौरन रिकवर होया। सो मैं वो थोड़े लिए गल कि जी हराम समझ लो ना अपने आप से कि जो इंडीकेटर तुसीं दिता है, ये इस तो बाद कोई चीज़ है नहीं है। मैं इस नतीजे पर पहुँचा, हर चीज़ से काम करता पाया, करंसीज की, गोल्ड की, ट्राईएंगल जड़ा ना हर चीज़ से काम करता पाया, लेकिन ये है कि वड्डा प्रॉफिट नहीं, शॉर्ट। और ये मार्केट मैं समझना कि साढ़े जैसे जुगाड़ी कौम जी है ना, असी इन्होंने वास्ते ये छोटे प्रॉफिट वही ठीक रहते हैं। लंबा प्रॉफिट फिर लंबा थोड़ा वड्डा अकाउंट साइज होना चाहिए, फिर वो बर्दाश्त भी होनी चाहिए है, लेकिन साढ़े चुन्नी कैपेसिटी नहीं होंगी। तो सो असी छोटे प्रॉफिट नाल ही करने। माशाअल्लाह तुसीं बड़ा एक्सप्लेन किया, बड़ा टाइम दिंदे हो। सॉरी सर, कॉल आ गई, मैं पहले भी तुहानूं मैसेज करना है, स्क्रीन शॉट सेंड कर दिता, फिर कॉल एक आ गई। बस मैं नैट ना अपना चेंज कर रहे थे, उन्होंने बार कॉल आती पई सी, तो चेंज करवा रहे थे। पहले नैट मैंने बड़ी प्रॉब्लम करता पाया सी। तो सर सारी सूरत हाल है अज की, मेरे स्क्रीन शॉट थोड़े सामने ने, मेरे एसएल भी होए ने, छोटे एसएल होए ने, छोटा जिहा एसएल है, तो
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਸ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਗੋਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਿ ਦੇਖਾਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बहुत शुक्रिया सर, थोड़ा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। ये वो मैसेज थे जो मैंने आपको सुनाए हैं, और इसी बंदे का ये आप देख रहे हैं व्हाट्सएप पर, उन्होंने मुझे वो अपना अकाउंट की स्टेटमेंट भेजी है। तो क्या है भला, साथ रहेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करो। जहाँ बताता हूँ उसको वीडियो मेरी तरफ से स्किप कर दें, मेरी तरफ से ना देखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग करते हैं जिनको व्यूज़ की ज़रूरत होती है, वो मजबूर करते हैं स्किप ना करना फलाना। भाई आपके फ़ायदे का काम है, मेरी तरफ से बिल्कुल ना देखो, मेरी तरफ से छुट्टी है आप लोगों को। एक बंदा भी वीडियो ना देखे, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, मैं अपनी कोशिश एक कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। लेकिन मुझ पर ये गालिब नहीं है सोच के वो यार लोग देखें तो फिर बात है, लोग देखें तो फिर बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद जब मैं ना रहूं तो आप लोगों को ये भी अंदाज़ा हो कि कोई इस तरह नहीं मिला, या हूँ भी तो अल्लाह ज़िंदगी दे तो फिर। बहरहाल मेरी कोशिश है कि आप लोग इतने कॉन्फिडेंस में आ जाए जितने कॉन्फिडेंस के साथ एक ज़माने से मैं ट्रेड करता हूँ, और इंशाल्लाह आप करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं जिनकी जहाँ पर मुझे वो याद आती हैं, ये समझ आती है, पता चलता है ये बात बताने वाली है, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। बर्दाश्त रखें, हौसला रखें, बात को समझने की कोशिश करें, जो बताता हूँ उस पर अमल करें। ख़ुद तजर्बात करेंगे, उम्र गुज़र जाएगी। मैंने अपनी उम्र इसी मार्केट में गुजार दी है, फिर अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया। तो मेरी कोशिश है अल्लाह आप लोगों को भी कामयाब करे। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।